गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ के लोग कहाँ से आए थे, कैसे उनका खाना था, क्या वो लिपि यूज़ करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे बर्तन मिले उनके, ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो मिली हैं। अब सारी की सारी जो हज़ार प्लस मिल चुकी हैं, सारी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आती है या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं उनकी लोकेशन दिखा देती हूँ आपको। ये इंडिया है हमारा। इंडिया में इस तरफ क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पाकिस्तान का पार्ट था। ये पाकिस्तान है हमारा। यहाँ पे थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा के साथ ही मिली हमें मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, एक है चहुंदरो, और सबसे लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि सबसे लास्ट में क्या है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इसका लास्ट पॉइंट है। तो हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा की थी। हड़प्पा में क्या स्पेशल है, हड़प्पा 1921 में फाइंड आउट की गई थी। 1921 में फाइंड आउट ये किसने की थी, ये की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने ये फाइंड आउट की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे थी, ये रावी नदी के किनारे थी। बाकी देखो जितनी भी साइट मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी साइट मिली है वो सिंधु नदी के आसपास मिली थी। हमने मोस्टली सिंधु नदी के बारे में बात की है, लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये रावी नदी के बाएं किनारे पे हमें मिली है। और इसमें क्या क्या फेमस है, हड़प्पा का मैंने बताया था इसमें क्या क्या फेमस है। यहाँ का अन्नागार बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है इनकी जो मोहरें मिली हैं उन पे एक सींग वाला पशु मिला है, इनकी मोहरें जो हमने फाइंड आउट की हैं उन पे। और यहाँ पे क्या है, कांसे की इक्का गाड़ी क्या है, खिलौना जो टाइप का होता है वो इक्का गाड़ी मिली है। अन्नागार यहाँ का बहुत फेमस है हड़प्पा का। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो कब्रिस्तान है R37 क्या है, इनकी दूसरी साइट मिली है हमारी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया, अब क्या है मोहनजोदड़ो में क्या खास था, ये किसने फाइंड आउट की, मोहनजोदड़ो 1922 में रखलदास बनर्जी ने फाइंड आउट की थी। फाइंड आउट मतलब इनके अंडर खुदाई का सारा काम इनके अंडर चलता था, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। खुद ही इन्होंने नहीं थी, इन्होंने मजदूरों से खुदवाई थी, बहुत आदमियों ने फाइंड आउट की थी, लेकिन मेन जो लीडर होता है नाम उसका आता है हमेशा। अब ये देखो, ये रावी नदी के बाएं किनारे पे थी, लेकिन ये जो है ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पे था। मोहनजोदड़ो ऐसा माना जाता है उस टाइम पे ये कैपिटल रही होगी, राजधानी रही होगी। और मोहनजोदड़ो की जो सबसे फेमस चीज थी, यहाँ का ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। यहाँ पे पशुपति शिवनाथ की एक मूर्ति मिली है। पशुपति शिवनाथ के ये पूजा करते थे। उसमें एक तरफ क्या है, शेर और चीता बना हुआ, हाथी और शेर बना हुआ है, दूसरी तरफ गेंडा और भैंसा है, और एक आदमी बैठा है जिसके माथे पे एक त्रिशूल का निशान है, उसके सामने 2 हिरण बैठे हुए हैं। ये इनका पशुपति शिवनाथ होता था। जो इनके जो मोहरें मिली हैं उस पे पशुपति शिवनाथ की ऐसी मूर्ति मिली है। ये मूर्ति मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद इनका ग्रेट बात हो गया मोहनजोदड़ो वालों का। एक कांसे की नर्तकी मिली हुई है, एक ऐसी पिक्चर मिली हुई है जिसमें एक नर्तकी है कि वो डांस करती हुई नजर आ रही है और वो कांसे की है। ये चीजें मोहनजोदड़ो की बहुत फेमस थी। उसके बाद थर्ड साइड आती है हमारी चहुंदरो में क्या है, ये इसके 10 साल बाद 1931 में ये फाइंड आउट की गई थी। चहुंदरो क्या है, चहुंदरो में मनके, इनको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनको सजने संवरने का बहुत शौक था। तो मनके को क्या बोलते हैं, गोमेद बोलते हैं। मनके बनाने की एक फैक्ट्री मिली है और वो चहुंदरो में मिली है। और चहुंदरो में एक चीज फेमस और थी, मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बताया था। एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीले की 2 बाउंड्री होती थी। लेकिन चहुंदरो में जो साइट मिली है ना, चहुंदरो के साइट में पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले का क्या है, दोनों में किसी की भी बाउंड्री नहीं है। पूर्वी टीला भी ऐसे है बिना बाउंड्री के, परकोटा के बिना, और पश्चिमी टीला भी ऐसा ही है। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो भी आदमी रहते थे उनकी इंपॉर्टेंस सेम रही होगी। फिर पाकिस्तान की एक साइट आती है सूत का गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। ये सबसे हमारी पश्चिमी साइट है, इससे आगे हमें नहीं आता है पंजाब की जो साइट थी हमारी, यहाँ पे पंजाब, इसको रोपड़ बोलते हैं, रोपड़, ठीक है। ये 1953 में से 56 तक फाइंड आउट की गई थी।
इसमें इसको किसने फाइंड आउट किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने के अंडर इसका काम हुआ था। रोपड़ पंजाब में है, तो इसके साथ क्या, इसमें जो मेन बात थी वो क्या मिली है कि इनको जब दफनाया जाता था मरने के बाद, यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं उनके साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं कि जो आदमी मर जाता था अगर उसका कोई कुत्ता है तो उसको उसके साथ दफनाया जाता था। अब पंजाब के बाद क्या आता है हमारा, इसके साथ लगता हुआ हरियाणा। हरियाणा में जो चीज मिली है उसका नाम है बनावली। बनावली एक गांव है, बनावली हिसार में ये साइट मिली है। बनावली में क्या है, ये बिल्कुल भी इसमें जो सड़कें मिली हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं और इनमें जो नालियां हैं वो ढकी हुई नहीं थी। और इसको फाइंड आउट किया है रविंदर सिंह बिस्ट ने। ये है सतलज नदी के किनारे, सतलुज नहीं सतलज, ठीक है, पंजाब वाली। और हरियाणा वाली है किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। हरियाणा में पहले हड़प्पा की जो देखो सबसे मेन तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये तो कहाँ चली गई? ये पाकिस्तान के पास है इस टाइम पे। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें इस टाइम पे, तो इंडिया की सबसे बड़ी साइट माना जाता था पहले धोलावीरा को। लेकिन फिर हरियाणा में एक जगह मिली, एक साइट मिली राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी उससे ज्यादा फेमस है, धोलावीरा से ज्यादा बड़ी है। तो इंडिया की दो सबसे मेन, जैसे इसकी पाकिस्तान की दो मेन है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसी तरह अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की सबसे बड़ी पहले धोलावीरा माना जाता था, लेकिन अब क्या उससे बड़ी साइट निकल गई है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात है। तो हम पहले राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में जो साइट मिली है उसका नाम है कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान की साइट है। कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों का बाजार, काली चूड़ियों का बाजार। ये राजस्थान में मिली है। इसमें क्या मिली है राजस्थान में? इस साइड में अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका मतलब कि हवन वगैरह होता के लिए जो कुंड होता है ना, वो अग्नि वेदिका मिली है। पक्की नक्काशीदार ईंटें मिली हुई हैं, पक्का मिट्टी का खिलौना मिला है और जुते हुए खेत मिले हैं। वो किस में मिले हैं? हमें राजस्थान में। और कालीबंगा की एक चीज और फेमस है, कालीबंगा के जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला, इसमें इन दोनों की बाउंड्री मिली है। इसके बाहर भी परकोटा की बाउंड्री, इसके बाहर भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ के इस कालीबंगा में यहाँ के लोगों की भी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंस थी और यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद आता है हमारा गुजरात। अब गुजरात में देखो, गुजरात की जो साइट है, गुजरात के यहाँ पानी लगता है। गुजरात में जो साइट मिली है उसका नाम है लोथल। लोथल में क्या है? देखो गुजरात का जो एरिया है वो पानी से लगता है। तो यहाँ पे जब उस टाइम के लोग ट्रेड करते थे तो यहीं से क्या बना होगा? बंदरगाह बनी होगी। बंदरगाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्ट। तो जो जहाज से या नाव से जैसे भी आते जाते होंगे, तो यहाँ पे क्या है? लोथल पोर्ट मिला है लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं लोथल की जगह पे। और यहाँ पे क्या अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे व्यापार होता था गुजरात में, लोथल में। और लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिससे वो माप तोल की इकाई क्या था उस टाइम पे? हाथी दांत का पैमाना माना जाता है। तो यहाँ पे वो ट्रेड करते थे तो क्या है? मेजरमेंट करने की माप तोल की इकाई भी यही होगी। तो ये चीजें किस में मिली हैं? लोथल में। और लोथल की जो मेन बात है, लोथल और सुरकोटड़ा दो ऐसी जगह हैं कि जो इनका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला वो एक ही बाउंड्री के अंदर थे। यहाँ पूर्वी टीले वाले लोग, यहाँ पश्चिमी टीले वाले लोग। ये देखो, ये कालीबंगा का स्ट्रक्चर है। हड़प्पा का मैंने बताया था पूर्वी अलग पश्चिमी अलग, सिर्फ पश्चिमी लोगों की लाइफ की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी तो उसी की बाउंड्री होती थी परकोटा से। ये कुछ अलग से केस है। ये कालीबंगा दोनों की बाउंड्री थी और ये जो लोथल और सुरकोटड़ा दो साइड थी, लोथल में भी और सुरकोटड़ा में, दोनों की बाउंड्री दोनों एक ही परकोटा के अंदर थी। अब सबसे बड़ी साइट की मैंने बात करी थी धोलावीरा। धोलावीरा में क्या चीज है? धोलावीरा सबसे बड़ी क्यों मानी जाती थी? क्योंकि धोलावीरा ही एक ऐसी साइट है जिसमें दो की बजाय तीन टीले मिले हैं। एक यहाँ पे पूर्वी टीला, एक यहाँ पे पश्चिमी टीला और एक इन दोनों के बीच में मध्यमा। इसको क्या बोला जाता है? मध्यमा बोला जाता है। इसकी भी बाउंड्री थी पूर्वी टीले की और पश्चिमी टीले की भी बाउंड्री थी।
लेकिन मध्यमा की बाउंड्री नहीं थी। तो और ये शहद के लिए क्या यूज करते, ये मीठे के लिए ये क्या यूज करते थे, शहद का यूज करते थे। तो ये कुछ अलग से साइटें थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी, बहुत सभ्यता। ये बोला जाता है, अब बोला जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इनके टाइम पे हमारे इंडिया को विश्व गुरु बोला जाता था। हड़प्पा की वजह से हमको क्या बोला जाता था, विश्व गुरु बोला जाता है। आज 2020 में 2 साल से स्कूल बंद करके ये दावा किया जाता है कि हम इंडिया को क्या है, विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन विश्व गुरु तो हम पहले से ही थे। अगर 4000-5000 साल पहले हम अमेरिका का, चाइना का, अगर इनका इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो इनके पास ये बिल्कुल भी एडवांस्ड नहीं थे। जितने हमारे हड़प्पा के लोग एडवांस्ड थे ना, इतने ये नहीं थे। ये हमसे ट्रेड करते थे, हमसे चीजें लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे भी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं जितनी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। अब हो सकता है कुछ ऐसा रीजन रहा हो कि इनके ये नष्ट हो गई हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी की पूरी, और इसके बाद आई थी हमारा वैदिक काल शुरू होता है। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, कहां पे चली गई, इसके बारे में अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने बोला है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई इसलिए ये मर गए, किसी ने बोला महामारी फैल गई तो इस वजह से मर गए, किसी ने बोला कि मध्य एशिया से आर्य आए थे और वो आए तो उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। वो ग्रामीण जंगली टाइप के थे, ग्रामीण थे, ये शहरी थे, तो ये उनसे डर के जंगलों में चले गए। और ऐसा बोला जाता है कि आज के टाइम में भी जो लोग जंगलों में रहते हैं ना, जिनको हम एसटी बोलते हैं आज, तो वो एसटी कहते हैं कि हम ओरिजिनल हड़प्पा के आदमी हैं और तुम जो हो, तुम बाकी सारे आर्यंस हो। तो ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजों के पीछे। तो अब क्या रियलिटी है क्या नहीं, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई। जो लोग बचे थे वो आर्य से डर के वो जंगलों में जाके छुप गए। और फिर स्टार्ट होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हमारा वैदिक। हड़प्पा के बाद हमारा स्टार्ट होता है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या आर्य क्या किया, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। वैदिक काल भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 2 वैदिक काल हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये देखो बच्चों, ये क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये ऊपर से सीढ़ियाँ थे, इस तरह की साइट है जो खुदाई के बाद हमें मिली है। ये हड़प्पा का है, ठीक है। ये है हमारा, ये देखो कपड़े, इस आदमी की पिक्चर में ये कपड़े कैसे पहन रखे, इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। इस तरह के कपड़े पहनते थे ये इनके बर्तन थे, रेड कलर था इनका, इनके बर्तनों का। और ये देखो, ये इस तरह के ये डिजाइन थे इनके बर्तनों पे। ये हड़प्पा के बर्तन है। ये जो नर्तकी, जो डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं, ये मोहनजोदड़ो में मिली थी, कांसे की नर्तकी। ये है पशुपति शिव। पशुपति शिव देखो, इसके दाईं साइड में क्या है, ये शेर है, ये हाथी है। इसके बाईं साइड में क्या है, ये गेंडा है और ये भैंसा है। और इसके ऊपर देखो ये त्रिशूल जैसा साइन बना हुआ है। और इसके आगे ये देखो, ये 2 हिरण बैठे हुए हैं। ये पशुपति शिव की मूर्ति है, ये इसकी पूजा करते थे। ये है इनकी लिपि। अब ये देखो, ये स्वास्तिक का निशान है यहाँ पे, और ये बाकी ये यू आकार की चीजें ज्यादा हैं। ये देखो इस लिपि में यू आकार की, लेकिन ये आज तक, ये जो लिपि है ये हमें आज तक पढ़नी नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा।